सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। देवों के आराध्य हो, भक्तों के तुम साध्य हो, प्रेम भावना के बंधन में बंधन को तुम बाध्य हो। देवों के आराध्य हो, भक्तों के तुम साध्य हो, प्रेम भावना के बंधन में बंधन को तुम बाध्य हो। जीवन का तुम सार हो, जगती का आधार हो, जिसका मन रमता है तुम में उसी का बेड़ा पार हो। जीवन का तुम सार हो, जगती का आधार हो, जिसका मन रमता है तुम में उसी का बेड़ा पार हो। देवों के आराध्य हो, भक्तों के तुम साध्य हो, प्रेम भावना के बंधन में बंधन को तुम बाध्य हो। जिसे न कोई आस हो, सिर्फ भक्त की प्यास हो, उसी भक्त के हृदय कुंज में सदा तुम्हारा वास हो। जिसे न कोई आस हो, सिर्फ भक्त की प्यास हो, उसी भक्त के हृदय कुंज में सदा तुम्हारा वास हो। देवों के आराध्य हो, भक्तों के तुम साध्य हो, प्रेम भावना के बंधन में बंधन को तुम बाध्य हो। जिसका तुम सामीत हो, फिर वो क्यों भयभीत हो, कृपा करो ऐसी कि मुझको तुम्हीं से सच्ची प्रीत हो। जिसका तुम सामीत हो, फिर वो क्यों भयभीत हो, कृपा करो ऐसी कि मुझको तुम्हीं से सच्ची प्रीत हो। देवों के आराध्य हो, भक्तों के तुम साध्य हो, प्रेम भावना के बंधन में बंधन को तुम बाध्य हो। देवों के आराध्य हो, भक्तों के तुम साध्य हो, प्रेम भावना के बंधन में बंधन को तुम बाध्य हो। प्रेम भावना के बंधन में बंधन को तुम बाध्य हो, बंधन को तुम बाध्य हो, बंधन को तुम बाध्य हो। इतनी छोटी सी पर कितनी सुंदर ईश्वर प्राप्ति की सारे उपाय भी बता दिए, साधन बताया, उपाय बताए और उसकी प्राप्ति, सारा कुछ इतने कम शब्दों में। ये है कम शब्द में अधिक ज्ञान प्राप्ति के हमारे वैदिक भजन हैं, वैदिक कविताएं, जो कुछ भी है उनका यह एक सबसे बड़ी विशेष बात। तो क्या बता दिया कि देवों के आराध्य हो, भक्तों के तुम साध्य हो, प्रेम भावना के बंधन में बंधन को तुम बाध्य हो। अब क्या बता दिया ईश्वर को कि ईश्वर कैसा है? वो जो सच्चा भक्त है
जो सच्ची श्रद्धा से मन को पवित्र शुद्ध बना करके ईश्वर आज्ञा में जो व्यक्ति अंतरंग ईश्वर में डूबा है। अंतरंग, अंतरंग का अर्थ क्या है? अंतरंग अर्थात अंतर, अंतर में क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और चौथा क्या? आत्मा। मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा जब व्यक्ति का चारों अच्छी तरह से ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर के प्रेम में, ईश्वर की आज्ञाओं से सराबोर हैं, लबालब, तब ईश्वर क्या करता है? वो कहता है मैं बाध्य हूँ, तुम्हारी इस बातों से मैं बाध्य हो जाता हूँ, मैं बंधन में बंध जाता हूँ तुम्हारे, मैं तुम्हारे पास निवास करने के लिए आप मुझे मजबूर करते हो, तो मैं वहीं स्थान करता हूँ, मेरा स्थान वहीं हो जाता है। अब वो कैसे? जैसे एक छोटा सा दृष्टांत सुनी। जैसे ये जो बादल होते हैं, वो बादल ऐसे ही नहीं बरसते। ये जो पेड़ हैं, वो पेड़ उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। पेड़ों के अंदर मैग्नेट है, चुंबकत्व। जैसे वो लोहा, चुंबक क्या करता है? लोहे को अपनी ओर खींचता है ना। तो ये जो पेड़ हैं, पेड़ों में चुंबकत्व है, मैग्नेट है। वो मैग्नेट बादलों को खींचता है, पृथ्वी पर बरसने के लिए मजबूर करता है। और पेड़ कहते हैं आओ मेरे ऊपर बरसो। देखिए वही जो बादल हैं वो रेगिस्तान से होकर ऊपर होकर वहां से निकलते हैं। वहां घटाएं तो गिरती है पर फिर भी एक बूंद भी नहीं बरसती। क्यों? क्योंकि वहां पेड़ है ही नहीं। पेड़ों का आकर्षण, पेड़ों का मैग्नेट बादलों को पृथ्वी पर खींच के लाता है। तो जिस प्रकार पेड़ों का कशिशता, पेड़ों का चुंबकत्व, पेड़ों की कशिश बादल को खींच के लाती है, वैसे ही सच्चे भक्त, सच्चे व्यक्ति का जो सच्चा पवित्र प्रेम जो है वो ईश्वर को खींच के लाता है। उसके हृदय कुंज में, उसके हृदय की भूमि पर वो बरसता है। यजुर्वेद का मंत्र है ना, 3 अध्याय का 30वां। हाँ, ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्त्रवन्तु नः। शंयोरभिस्त्रवन्तु नः क्या कहता है भक्त? हे ईश्वर आप कृपा कीजिए और चारों ओर से सुख की, शांति की, कल्याण की वर्षा कीजिए, है ना। तो जब भक्त इस तरह से प्रार्थना करता है तब, और फिर दूसरी प्रार्थना क्या करता है? बादलों की भांति ईश्वर को खींच के लाने की उसकी सर्व महत्वपूर्ण दूसरी प्रार्थना क्या होती है? विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। विश्वानि दुरितानि परासुव। विश्वानि दुरितानि अर्थात संपूर्ण रूप से दुर्गुणों को दूर कीजिए और सद्गुणों को आने दीजिए। ये 2 प्रार्थनाएं, दोनों यजुर्वेद के मंत्र हैं। ये यजुर्वेद का 36वें अध्याय का 12वां मंत्र है। तो यजुर्वेद के मंत्र हमें क्या सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति, मन पवित्र कैसे हो भक्त का, भक्त के भक्ति करने के पश्चात भी क्यों उसका फल, जैसे रेगिस्तान से बादल गुजर गया, घटाएं तो छाई पर एक बूंद भी नहीं बरसी। क्यों? क्योंकि पेड़ों का आकर्षण नहीं था। तो मनुष्य भक्ति तो करता है अर्थात ध्यान उपासना तो करता है, पर उसके अंदर वो पेड़ों वाला जो आकर्षण है, मैग्नेट है, चुंबकत्व है, जो सच्चा रस है रंग में, अंतरंग जो उसका अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त आत्मा चारों जब ईश्वर के प्रेम में
रंग जाते हैं, भक्ति में डूब जाते हैं, तब ईश्वर बरसता है। तब हम जो प्रार्थना करते हैं, शयोर भिस्त्रवंतु नः, हे परमात्मा आप चारों ओर से कल्याण की वर्षा कीजिए, चारों ओर से सुख की, शांति की वर्षा। और करता है ना, ईश्वर करता है। ईश्वर कहता है हाँ मेरा यही तो काम है, और मुझे क्या काम है, मैं आप लोगों से बंधा हूं, हर वक्त साथ हूं। सच्चा भक्त कितना कुछ प्राप्त कर लेता है, क्या बता दिया, कितनी अच्छी अच्छी, इतनी छोटी सी प्रार्थना, छोटे से भजन में सारे जीवन का सार बता दिया। कितना सुंदर, क्या बता दिया कि जिसका मन रमता है तुम में, उसी का बेड़ा पार है। फिर जिसे न कोई आस है, सिर्फ भक्ति की प्यास है, और जिसका तुम सा मीत है, जिसने ईश्वर को अपना मीत, अपना मित्र, अपना सारे संबंध ईश्वर से जोड़ दिए, फिर उसको किसी का भय नहीं रहता। वो भय कैसे नहीं रहता, जैसे एक नेता, उसके साथ क्या होता है, हरदम एक दो तो जो सिक्योरिटी बंदूक ताने खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं, नेता की रक्षा होनी चाहिए, उसको कोई भी मारे ना, कोई हानि ना पहुंचाए। तो जैसे सिक्योरिटी नेता की रक्षा के लिए हरदम तैयार है, तो सच्चे भक्त के लिए ईश्वर सिक्योरिटी बनकर सर्वशक्तिमान उसका रक्षा कवच बन जाता है, हर पल उसकी रक्षा करता है, हर दुखों से, त्रिविध तापों से। ये संसार त्रिविध तापों से तप रहा है, त्रिविध तापों से बचाने के लिए परमपिता परमेश्वर क्या करता है, अपने सच्चे भक्त, शुद्ध पवित्र मन वाले भक्त को, जो भक्त उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। अब यहाँ विशेष जोर किस बात पे किया जा रहा है, अब सब लोग हम चारों तरफ देखते हैं कि ईश्वर का नाम लेने वाले तो सारे हैं लगभग, देखा जाए तो कोई राम 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 कहता है, कोई राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, या जो भी ओम ओम भी बोलते हैं। कई लोग ओम ओम, किसी का फोन आए तो भी ओम, अरे किसी का फोन आया तो ओम क्यों बोलते हो, किसी का फोन आया तो नमस्ते। हम एक दूसरे से जब परस्पर संबंध बनाते हैं तो वो हमें वेद क्या सिखाता है, तब हमें एक दूसरे को नमस्ते, हम आपका नमन करते हैं, क्योंकि अभी हम आपसे संपर्क बना रहे हैं, तो उसमें ओम का उच्चार वो ठीक नहीं है। ओम शब्द का अर्थ ही अलग है, वो उस तरह से ध्यान में, उपासना में, और आप अपने मन में उसका रटन, जिसको कहते हैं, आप रट सकते हो, जाप कर सकते हो, पर आपस में परस्पर जब हम, आप मुझे मिले रास्ते में कहीं, तो ओम नहीं बोलने का, क्या बोलने का, नमस्ते। मैं भी नमस्ते बोलूंगी, आप भी नमस्ते बोलिए। राजा रंक को नमस्ते कह सकता है, रंक राजा को नमस्ते कहता है, स्वामी सेवक को नमस्ते कहता है, सेवक स्वामी को नमस्ते कहता है। नमस्ता इतना अच्छा शब्द है, मतलब उसमें सारे अर्थ, हम आपको नमन करते हैं, तो एक दूसरे को इस तरह से हम सम्मान देते हैं। तो क्या बात चल रही थी कि मात्र ओम ओम बोल देने से उसका ईश्वर की भक्ति नहीं कहलाती। ईश्वर की भक्ति का अर्थ है, ईश्वर के नाम जपने का अर्थ यही है कि उसकी आज्ञाओं का पालन। ईश्वर जो आज्ञा दे रहा है उसको तो हमें सुनना भी नहीं, और सुन के भी एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना ना, वो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्यों, मैं तो गृहस्थी हूँ, भला मैं कैसे ये कर सकता हूँ। इस तरह के कुतर्क मन में लाकर अपने आप को हम संतुष्ट कर देते हैं, नहीं ये तो ठीक है, बस ओम बोल दिया, हवन कर दिया, सत्संग सुन लिया, और इससे ज्यादा क्या, मैं तो गृहस्थी हूँ, लोग इतना भी नहीं करते और मैं तो इतना कर लेता हूँ और मैं संतुष्ट हो जाता हूँ।
और इसको सच्ची भक्ति नहीं कहते ना। ये सच्चा ध्यान उपासना नहीं हो रहा, इसलिए हमें इसका फल भी नहीं मिल रहा, इसका परिणाम नहीं आ रहा है। ईश्वर का भक्ति का जाप करना, ध्यान करना, उपास करने का मात्र एक ही अर्थ बनता है, सर्वप्रथम कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। वो जो कह रहा है वो हम करें, फिर चाहे थोड़े अंश में करें, पूरा ना करें। 100% हम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पर कुछ तो करें। 0 पर अटके बैठे ने, सुन लिया, हवन कर लिया, स्वा हो गया, हवन कर लिया, हवन करा लिया, सत्संग सुन लिया, सत्संग सुना लिया, हो गया, मेरा काम खत्म। इतिश्री। जब इतिश्री व्यक्ति करता है तो वो अपने सारी कृपाओं के जो दरवाजे हैं वो बंद कर देता है स्वयं। वो स्वयं इस परिणाम का स्वयं ये परिणाम लाता है। ये परिणाम ईश्वर की तरफ से नहीं आता, ये परिणाम मानव स्वयं लाता है। अब आप देखिए, जैसे दुनिया में, इस संसार में आप देखते हैं, कोई वकील बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है और व्यापारी बनते हैं। अब ये सारे कार्य कठिन तो है ना, ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। लोग कितनी सारी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परीक्षाओं में पास होते हैं, तब जाके डिग्री प्राप्त होती है, और उस डिग्री को लेकर भी फिर कई बार कितनी सारी मेहनत मशक्कत के बाद कोई जॉब मिलती है। तो कठिन कार्य है ना। पर यहाँ हमें ऋषि मुनि पता है क्या समझा रहे हैं, तो उससे भी कठिन क्या है कार्य, उससे भी कठिन कार्य है ध्यान करना ईश्वर का। तो ईश्वर का ध्यान करना उससे भी कठिन ऐसे, वो ऐसे है क्योंकि आप देखिए, ध्यान पूर्वक देखी गया भैया, तो जैसे एक व्यक्ति है, वो डॉक्टर भी बन रहा है, डॉक्टरी कर भी रहा है, इंजीनियर है, व्यापारी है, वकील है, वो अपने सारे कार्य भी कर रहा है, उसके कार्य चल भी रहे हैं, और साथ साथ उसका असत्य, अन्याय, राग, द्वेष और ईर्ष्या, कृपणता, कठोरता, ये सब भी साथ साथ चल रहा है। तो उसको कोई विशेष आपत्ति नहीं आती, वो दोनों कार्य साथ में कर रहा है। डॉक्टरी भी साथ चल रही है, इंजीनियरिंग भी चल रही है, वकालत भी चल रही है, व्यापार भी चल रहा है, दोनों काम उसके साथ चल रहे हैं, उसका धंधा भी चल रहा है, और ये जो असत्य, अन्याय आदि आदि, कठोरता, कृपणता, ये जो अभाव, ये सारा कुछ वो उसका साथ साथ चल रहा है। पर जब मनुष्य, कोई व्यक्ति ध्यान करता है, तब ध्यान करते समय अगर उसके अंदर असत्य, अन्याय, राग, द्वेष, अभिमान या कोई भी दुर्गुण है, और वो बोले मैं ध्यान करूं, दोनों साथ साथ, जैसे वो अपने कार्य दोनों साथ चल रहे थे उसके, तो ये ध्यान करने वाले के लिए असंभव है। इसीलिए ध्यान करना सबसे अधिक कठिन है, क्योंकि दोनों कार्य, जो संसार में सब लोगों के दोनों कार्य चलते हैं, पर यहाँ ध्यान करने वाले का मात्र एक कार्य, क्या कार्य छोड़ना नहीं बताया जा रहा है कि आप अपना जो भी धंधा करते हैं, डॉक्टरी करते हैं तो करो, इंजीनियरिंग है तो करिए, व्यापारी है तो व्यापार कीजिए, पर छोड़ने की क्या बात हो रही है? दुर्गुणों को छोड़ना है, असत्य को छोड़ना, राग को छोड़ना, द्वेष को छोड़ना, अभिमान को छोड़ना, और ये कृपणता, कठोरता, ये सब भावों को, जब विकारों को मनुष्य छोड़ता है, तब वो एक कार्य, और ईश्वर का ध्यान, तब ध्यान हो ही तब सकता है। इन दुर्गुणों के सहित ध्यान हो ही नहीं सकता, उपासना हो ही नहीं सकती। न ध्यान का फल, न उपासना का फल, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यंत्रवत हाँ कर तो दिया, हाँ कर रहा हूँ मैं वर्षों से, मैं तो ध्यान उपासना करता हूँ दोनों समय, हाँ मैं तो दोनों समय करता हूँ, पर साथ साथ दोनों, जैसे दूसरे संसार के लोग दोनों कार्य साथ करते थे, उनके चल रहे थे, ये सोचता है मैं भी, सब तो ऐसा ही करते हैं तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, पर उसका ऐसा नहीं चलता। इसीलिए क्या बता दिया, ध्यान और उपासना संसार में सबसे अधिक कठिन कार्य है, क्योंकि लोग ये दुर्गुणों को तो छोड़ना नहीं चाहते। वो सोचते नहीं, इसके बिना तो मेरा, असत्य नहीं बोलूंगा तो मेरा भोजन ही नहीं पचेगा, जब तक मैं दिन में 10-20
अकारण, कारण से बोले तो भी समझ आता है, लोगों ने तो स्वभाव बना दिया अकारण असत्य ही बोलना। अकारण इतना सब कुछ होते हुए भी कृपणता, कठोरता, उदारता तो सीखा ही नहीं। ईश्वर की भक्ति किसको कहते हैं? रस में डूबना। क्या बोला? रसो वही सह। ईश्वर कैसा है? रसो वही सह, वो रस से परिपूर्ण है। तो उसका रस हमें प्राप्त होगा। कब होगा? देखिए, मैं आपको एक सरल उपाय, आज एकदम सरल, हमारा वेद बताए क्या बोलता है कि लौकिक और परलौकिक दोनों का अगर व्यक्ति ग्रस्त में रहते हुए भी समन्वय बना ले ना, तो वो दोनों कार्य अच्छी तरह से कर सकता है। ग्रस्त में रहते हुए भी मनुष्य अगर दोनों का समन्वय अच्छी भली भांति बना दे, अच्छी भांति बना देने का तात्पर्य क्या है कि अपने जो ग्रस्त के उसके कर्तव्य हैं, जो दायित्व है, जो उसका कार्य है, वो अच्छी तरह से करे, उसको कहीं मना नहीं, पर उसमें समन्वय अर्थात बैलेंस, दोनों में बैलेंस बनाना। जितना समय आप लौकिकता को देते हो, घर परिवार को देते हो, उतना ही समय फिर आप आध्यात्मिकता, आत्मिक उन्नति के लिए भी उतना समय भी दो। जितना धन आप घर गृहस्थी के लिए, परिवार के लिए धन का उपयोग करते हो, उतना उपयोग आप धन का आध्यात्मिकता में भी करो। मनुष्य क्या कहता है? मैं ओम ओम बोलूंगा, मैं जप करूंगा, ध्यान करूंगा, हवन भी करूंगा, पर मैं किसी को कुछ दूंगा नहीं, नहीं दूंगा, क्योंकि उसकी क्या जरूरत है? वो ऐसा इतना कृपण कठोर पता है क्यों हो गया है? क्योंकि वो क्या समझता है कि ये जितना भी धन है, जितनी संपत्ति है, जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, वो मात्र मेरे हैं, मेरे परिवार के लिए है, नहीं किसी के लिए नहीं। और जब व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास जितना भी धन है, जो भी धन है, जितना भी है, जो भी भौतिक पदार्थ हैं, वो सब परम पिता परमेश्वर के हैं, मेरे नहीं है, तो इसका सदुपयोग मैं भी करूंगा, दूसरों को भी दूंगा, तब वो उदारचित बन पाएगा। नहीं तो वो उदारता कर ही नहीं पाएगा। लाख उसको रोज 1 कलाक आप उसको यही भाषण दो, यही सिखाओ कि भैया दान कर, दक्षिणा दे, ये कर, वो कर, शुभ कार्य कर, हाँ? जरा जो उसके मोटी चमड़ी पे असर हो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने मन में तो ये सोच के रखा है कि ये सब तो मेरा है। जब ये अपने विचार बदलेगा कि ये ईश्वर के हैं, तेन त्यक्तेन भुंजी था। अब त्याग पूर्ण का अर्थ पता है क्या है? त्याग पूर्ण भोगने का अर्थ मात्र इतना ही है कि जो मेरे पास है, दूसरों की पहले चिंता करना। अच्छा, उसने खाया कि नहीं खाया, उसके पास वस्त्र है कि नहीं है, अच्छा वो बेचारा कैसे आता है, उसके पास कोई व्यवस्था है कि नहीं है। पहले दूसरों की चिंता करना और फिर बाद में अपने सारे भी अपने को उपभोग करना है, फिर बाद में उपभोग करना। इसका अर्थ है त्यक्तेन भुंजी था। इसका अर्थ है त्याग पूर्ण भोगना। अब आप बताइए, ये शब्द कितना प्रसिद्ध है। ये मंत्र हमने करोड़ों बार सुना होगा अनेकों के मुख से, क्योंकि बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। पर क्या इसके गहराई तक हम आज तक पहुंच पाए हैं? पहुंचे हैं कि ये बता क्या रहा है? ये कह रहा है कि तू त्याग पूर्ण, अर्थात पहले दूसरों की तो चिंता कर, मात्र मैं और मेरा परिवार, संतानों की, घर की कितनी चिंता है, सारी जिंदगी उन्हीं के पीछे खटते हैं, चाहे वो जैसे भी हैं, सब कुछ मात्र उन्हीं के लिए, चिंता भी उन्हीं के लिए, धन भी उन्हीं के लिए, समय भी उन्हीं के लिए। दूसरों के लिए कभी भूले भटके भी हम ना सोचते हैं। दया भाव, जरा सा दया भाव उपजता ही नहीं है। वो रेगिस्तान में, जैसे रेगिस्तान की जमीन कैसी होती है, कोई एक पौधा भी नहीं उगेगा, नहीं उगेगा। रेगिस्तान की भूमि, हमने अपनी हृदय भूमि को रेगिस्तान की भूमि बना दिया।
फिर आप बताएं कैसे कैसे हमारे अंदर दया करुणा ईश्वर के प्रति जो आज्ञाएं ईश्वर की कैसे हम पालन करेंगे। और जब तक आप देखें पूरे संसार में सुख शांति लाने का मात्र और मात्र एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि ईश्वर को अपने जीवन में स्थान दे। ईश्वर को स्थान देने का अर्थ है उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जब तक ईश्वर को नहीं समझा, नहीं जाना, उसकी आज्ञा को नहीं माना, तब तक चाहे आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें बनाए। आज व्हाट्सएप खोलिए, सुबह से लगातार आपको एक एक ज्ञान के भंडार मिल जाएंगे। बस मैसेज करना, मैसेज फॉरवर्ड करना। अरे इससे क्या हो जाएगा? इससे कुछ नहीं होता। बड़ी बड़ी बातें बनानी चाहिए। आज दुनिया में ये हो रहा है, आज दुनिया में हो रहा है, बस बड़ी बड़ी बातें करना, उससे क्या होगा? वो तो सबको पता है हो रहा है और वो हमारे बस का भी नहीं है। देखिए राजनीतिक जो बड़ी बड़ी बातें हैं लीडरों की, सच बताए उसमें हमारा कोई वश है क्या? हम उनकी बातों को बदल सकते हैं ना? तो हमारे वश में क्या है? जो हमारे वश में हम वो करें तो हमें संसार में, अपने आस में, पड़ोस में, घर में, परिवार में, नगर में, तब तो थोड़ा सा भी सुख दिखाई देगा, शांति दिखाई देगी, कल्याण दिखाई देगा। मात्र बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ भी नहीं होगा। मेरा इसमें क्या योगदान? दुनिया की शांति में, दुनिया के सुख में, दुनिया के कल्याण में मेरा योगदान क्या? मात्र फॉरवर्ड कर दिया मैसेज, ये मेरा योगदान है? नहीं है, ये योगदान नहीं। या बड़ी बड़ी बातें कर दी, सारा दिन व्हाट्सएप पर सब लोग एक ही कार्य करना सीख गए हैं, चाहे विद्वान हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो। बस ये ठीक बात नहीं है। सबकी तरफ से, चाहे विद्वान है चाहे सामान्य व्यक्ति है, सबका कर्तव्य बनता है अपना योगदान देना। योगदान दीजिए, कुछ भी, जितना सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अंदर। कोई सामर्थ्य के बाहर तो बेचारा हमारा वेद, हमारे ऋषि, हमारा ईश्वर कभी बोलता ही नहीं। पर हम सामर्थ्य को तो शून्य बना दिया है। हम अपने आप को हमने दरिद्र, भिखारी बना दिया कि नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं। अरे सब कुछ है, गाड़ी है, बंगले हैं, स्कूटर है, सब कुछ है, फिर भी बोलता है मेरे पास तो कहाँ कुछ है, मैं कैसे दूं? क्या बात है, क्या सोच है मनुष्य की। वास्तव में ये ऐसी सोच, बड़ी दयनीय स्थिति हो गई है आज मानव की सोच। चारों ओर ये इतना सारा विभत्स क्यों दिख रहा है? क्योंकि मानव कितना उल्टा सोचता है, कितनी अविद्या। सब कुछ ईश्वर ने दिया हुआ है, ईश्वर का सब कुछ भंडार भरे हैं, पर फिर भी बोलता है मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं क्या दूं, क्यों दूं, कुछ है ही नहीं, क्या दूं? अरे भैया कर लो बात। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने का, इतनी सुंदर बातें बताने का, एक देखो काव्य में, छोटे से काव्य में आप बहुत सारा ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो एक छोटा सा काव्य है, क्या है? कांटे आते हैं तो आने दे, हम तो एक फूल खिलाएं। ध्यान से सुनिएगा भैया, मैं पूछूंगी। कांटे आते हैं तो आने दें, हम तो एक फूल खिलाएं। अंधकार को कोसे नहीं, अंधकार को कोसे नहीं, दीपक एक जलाएं। एक एक यदि फूल खिला तो फिर बसंत लहराएगा। एक एक यदि फूल खिला तो फिर बसंत लहराएगा। एक यही दीप जला तो अंधकार मिट जाएगा। अब इतनी छोटी सी पंक्तियों में कितना सारा सार समाया है। हम खाली बातें, व्हाट्सएप, ये वो सुनना, हवन आदि तक सीमित हो गए हैं। तो ये जो सीमा हमने बनाई है ना, उस सीमा से अभी हमें पार निकलना होगा। सीरियसली, जिसको सीरियसली कहते हैं ना, एकदम गंभीरता पूर्ण हम इन बातों को जब जीवन में उतारते हैं। और कितनी अच्छी बात बताई, ऐसा नहीं बताया कि पूरे संसार को बगीचा बनाओ, क्या बता दिया? एक एक फूल खिलाओ। अब फूल खिलाने में गुलाब का फूल खिलाते हैं तो कांटे तो साथ में आएंगे ना, तो क्या हो गया? भले आने दो ना कांटे, कांटे आना ये उसका धर्म है, गुलाब के फूल का धर्म है। उसकी डाली के साथ आप देखेंगे
कांटे तो होंगे, तो क्या होगा? इसका तात्पर्य पता है क्या है? शुभ कर्म करते, दान देते, या जो भी आप शुभ कार्य उदारता करते हुए आपको घर के, परिवार के, पत्नी के, पति के, संतान के, बहुत सारे लोगों से थोड़ा प्रेशर भी आएगा, क्योंकि वो सब ने अविद्याग्रस्त है ना, वो समझते हैं मेरा पति सारा इसका जो भी धन है उस पे मेरा अधिकार ना, बहन को भी क्यों दिया, माँ को क्यों दिया, चाची को क्यों दिया, इसको क्यों दिया, उसको क्यों दिया। ये आज सब जगह ये हो रहा है। तो ये कांटे हैं, क्या बता दिया? एक फूल खिलाने के ये कांटे तो होते ही रहेंगे, हमें इन कांटों की चुभन से डरना नहीं। क्यों? क्योंकि हम गलत कार्य नहीं करें। गलत कार्य करना है तो डरे, खूब डरे, घर से, परिवार से, एक एक सदस्य। पर जब शुभ कार्य करना है, फूल खिलाना है, शुभ कर्मों के लिए डरना नहीं, इन कांटों से डरना नहीं। उनको प्रेम पूर्ण समझाएं, समझे तो समझे, नहीं तो कोई बात नहीं। हम उनको समझाना, हमने ये मनुष्य जीवन मात्र आपकी सेवाओं के लिए, आपकी तृष्णाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं लिया। हम आपके कर्तव्य निभाएंगे, आपके सारे जो आवश्यकताएं हैं हम पूर्ण कर रहे हैं। तो इस तरह से एक फूल खिलाएं, यानी थोड़ा थोड़ा सामर्थ्य से, कहीं भी जहां हमें हमारा संपर्क हो रहा है, अपनी सोच को खोलकर गहराई से सोचे। किसी एक दो का तो अभाव दूर कर सकते हैं ना, तो वो करें। और अंधकार अंधकार चिल्लाते रहते, फिर क्या बताया? एक एक फूल। अब सुनिए क्या बताया? एक एक फूल खिलने से बसंत वापस आ जाएगा, बाहर सारा चारों तरफ। एक फूल आपने खिलाया, एक आपने खिलाया, एक आपने, जितने यहाँ सबने एक एक फूल खिलाए, तो बगीचा तैयार हो गया कि नहीं हुआ? हाँ। तो इस तरह से एक एक फूल खिलाएंगे तो बगीचा बहार लहराएगी ना। बगीचा बहार अर्थात क्या है? घर घर में, हर एक जगह जहाँ इतना अभाव है, एक जगह तो धन लॉकरों में, बैंकों में और तिजोरियों में और जेवरों में दबा पड़ा है ईश्वर का, और दूसरी जगह बेचारा व्यक्ति सोचता है कैसे लूं फल, मुझे फल तो सूट होता है पर महंगा है, दूध सूट होता है महंगा है, महंगा। एक बेचारा व्यक्ति जो आवश्यक चीज, खाद्य पदार्थ, ऐसे राजनीतिक कारण हो, जो भी कारण है, खाद्य पदार्थ इतने महंगे कि बेचारा सामान्य मनुष्य चाहते हुए भी आवश्यकता को पूरी नहीं करता। और दूसरी ओर ईश्वर का धन कुछ लोगों ने दबा दबा कर रख दिया। तो क्या कहा? एक दीपक जलाओ तो अंधकार मिटेगा ना। चारों ओर जो ये अंधकार फैला है, तो एक दीपक तो जलाओ। सबने अगर एक एक दीपक जलाया तो कितना सारा प्रकाश फैलता है कि नहीं फैलता? और मात्र बस चिल्लाते रहे, हाँ आज तो ये कल युग है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बस ये बातें करते रहने से कुछ भी परिणाम न, हमारे जीवन में भी हमारा जीवन शून्य रहेगा। हमारा घर परिवार ये ईश्वर की शयोर भिस्त्रवंतु नः, जो हमने प्रार्थना की यजुर्वेद से, तो वो प्रार्थना फलीभूत कब होगी? जब हम एक एक फूल खिलाएं, एक एक दीप जलाएं, अपने सामर्थ्य से हमारा सहयोग, हमारा योगदान शुभ कर्मों में उदारता से, बड़ी उदारता पूर्वक जब करना हम सीखेंगे, तब शयोर भिस्त्रवंतु नः, तब चारों ओर से ईश्वर का कल्याण, सुख, शांति की वर्षा अवश्य में बरसेगी। अब हम आगे का कल करते हैं, हमारा समय हो चुका। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेति। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।